Good morning, students. Today we are going to start exercise 10.4, question number 1. So, what is in question number 1? Two circles of radii 5 and 3 centimeter intersect at 2 points, and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. Students, ये दो सर्कल हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मान लो सेंटर ये O है और इसका सेंटर O डैश है. ये इनकी कॉमन कोड है स्टूडेंट्स, ए बी. मान लो ये सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी को एम पर इंटरसेक्ट कर रही है. ये पहले सर्कल का रेडियस है ओ ए, ये ओ डैश ए दूसरे सर्कल का रेडियस है. हमें स्टूडेंट्स पहले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर. दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर. एंड स्टूडेंट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. ये जो ओ डैश है ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है. हमें इस कॉमन कोड ए बी की क्या बतानी है, लेंथ. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, हेयर ओ ए 5 सेंटीमीटर है, ओ डैश ए 3 सेंटीमीटर है, and distance between the centers O dash, this is 4 centimeter. हमें स्टूडेंट्स इस कॉमन कोड ए बी की क्या बतानी है, लेंथ. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स हम लेट कर देंगे, लेट जो ओ एम है वो x सेंटीमीटर, दिस ओ एम इज x सेंटीमीटर. तो देयरफॉर स्टूडेंट्स ओ डैश एम क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर. तो ये ओ एम डैश हो जाएगा 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉमन कोड एंड बाइसेक्ट द कॉमन कोड. वी नो दैट the line joining the centers of two circles bisect the common chord and perpendicular on the common chord. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल 1 और ये जो एंगल 2 है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री. एंड ए एम और बी एम ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल. ये ए एम और बी एम, ये ओ डैश ए बी को बाइसेक्ट करेगा और ओ डैश ए बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर. नाउ स्टूडेंट्स अब हम दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में जाएंगे. इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट्स. ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. स्टूडेंट्स ओ ए हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर ओ एम एक्स है
एक्स का स्क्वायर और एम हमें निकालना है। एक्स स्क्वायर को इधर जाएंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसे हम स्टूडेंट्स 1 नाम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे स्टूडेंट्स। इन राइट ट्राइंगल ओ डैश एम ए, तो ओ डैश ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, इज इक्वल टू होगा ओ डैश एम स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। सेम रीजन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ओ डैश ए 3 है स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर। ओ डैश एम हमारा स्टूडेंट्स 4 माइनस एक्स है होल स्क्वायर, और ए एम हमें निकालना है ए एम स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां से ए एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो ए एम स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउ स्टूडेंट्स ये भी ए एम स्क्वायर है और ये भी ए एम स्क्वायर है। फ्रॉम 1 and 2 दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x को इक्वल कर देंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर से। माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x इज इक्वल टू 25 प्लस 7 हो गया स्टूडेंट्स। 8x इज इक्वल टू आ गया 32। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई 32/8 4। नाउ स्टूडेंट्स x की वैल्यू 4 को हम पुट कर देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में। हमें am चाहिए, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 am का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स 4 है, विच इज 25 माइनस 16 विच इज 9। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स ए एम स्क्वायर 9 है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स ए एम की वैल्यू क्या आ चुकी है 3 सेंटीमीटर। तो अगर स्टूडेंट्स ये ए एम 3 है तो बी एम भी क्या होगा 3, क्योंकि हमने शुरू में ही बता दिया था कि ए एम और बी एम इक्वल है। तो देयरफॉर बी एम की वैल्यू भी क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए बी आ गया स्टूडेंट्स 3 + 3 6 सेंटीमीटर। दिस होल कॉमन कोड की लेंथ क्या आ गई 3 + 3 6 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स हमारा x 4 आया। अगर x की वैल्यू 4 है स्टूडेंट्स, अगर ये टोटल डिस्टेंस OO-4 है तो x 4 कैसे आ सकता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स OM 4 होगा तो फिर MO-4 - 4 0, यानी कि वी आर सरप्राइज्ड बाय दिस आंसर। तो इट मीन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 4 आने का मतलब ये है कि आपका O-M फिर 0 आ रहा है। इट मीन्स O- जो है दूसरे सर्कल का सेंटर स्टूडेंट्स पहले सर्कल की इस कॉमन कोड AB के ऊपर लाई करेगा। तो देयरफॉर हम एंड में ये भी लिख सकते हैं कि हेयर सेंटर O' coincide with M, so O' lies on AB। तो ये जो O' सेंटर है इसका मतलब वास्तव में इस AB पे लाई कर रहा है और इस M पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की फिगर कुछ इस तरह से बननी चाहिए।
This is the center O dash and this is the center O. Okay students, तो ये O dash पॉइंट ही हमारा M पॉइंट था जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है. तो स्टूडेंट्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now students, question number 4. If a line intersect two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD. Students, ये दो concentric circles है हमारे पास. Concentric circles क्या होते हैं? जिनका center same हो. इन दोनों circles का center students ये है O. एक ये line है students, दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए, बी, सी एंड डी पे. हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना है दिस ए बी इज इक्वल टू सी डी. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे. टू सर्कल्स COR and COS. ये एक स्टूडेंट सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर, और दूसरे सर्कल को हमने कहा सर्कल विद सेंटर ओ ही है दोनों का, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल से सेंटर सेम होता है, उसका रेडियस हमने एस दिखा दिया. ए लाइन इंटरसेक्ट these circles at A, B, C and D. To prove हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स ए बी इज इक्वल टू सी डी. कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AD. हमने स्टूडेंट्स ये OM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस AD पे. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट कि सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है. तो पहले हम स्टूडेंट्स यहां पे लिखेंगे प्रूफ में, we know that perpendicular from center to chord bisect the chord. तो अगर स्टूडेंट्स हम पहले इस छोटे सर्कल को देखें तो BC इसकी कोड है और ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स BM और CM आपस में क्या होंगे? इक्वल. देयरफॉर BM इज इक्वल टू CM. इसको 1 नाम दे देंगे स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स ये AD बड़े सर्कल की भी कोड है AD, तो सेंटर से परपेंडिकुलर इस AD को भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. तो AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DM. आल्सो AM इज इक्वल टू DM. दिस इज 2. नाउ स्टूडेंट्स 2 में से 1 को माइनस कर देंगे बाय 2 माइनस 1, तो AM माइनस BM इज इक्वल टू आ जाएगा DM माइनस CM. स्टूडेंट्स अगर इस AM में से हम ये BM माइनस कर दे तो AB बचेगा फिगर में. देयरफॉर AB, और इस DM में से अगर ये CM माइनस हो जाएगा तो CD बचेगा. तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है कि AB इज इक्वल टू CD.
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।